सबसे पहले आपको बताएं कि और अभी आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब में साफ पानी की सप्लाई के मुतालिक बड़ा इंकशाफ हुआ है। सूबे भर में पानी गैर मेयारी करार दे दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के सर्वे में सब सामने आ गया। पंजाब भर में 340 पानी के नमूने लिए गए। सारे नमूने मुजरे सेहत निकले। लाहौर समेत पंजाब भर में साफ पानी की सप्लाई मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में पानी की क्वालिटी अनफिट करार। लोकल गवर्नमेंट के सर्वे में सब सामने आ गया। साफ पानी की फराहमी के लिए बनाई गई कंपनियों और अथॉरिटियों ने बस फंड्स निकलने पर जोर दिए रखा, जबकि नतीजा कुछ ना निकला। लोकल गवर्नमेंट ने पंजाब भर से 346 पानी के नमूने टेस्टिंग के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल से इकट्ठे किए। पंजाब भर से लिए गए पानी के तमाम नमूने मजरे सेहत करार दिए गए हैं। नमूनों की टेस्टिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लेबोरेटरीज में की गई। पंजाब भर से 295 ट्यूबवेल्स और 51 फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नमूने लिए गए, जो कि तमाम अनफिट करार दिए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट ने तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को सूरत हाल से आगाह कर दिया, जबकि मुतलका हुकाम को फौरी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। साफ पानी की फराहमी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। अगर कागजी कार्रवाई के बजाय अमली इकदाम यकीनी बनाए जाएं तो यकीनन ये बेहतरीन अवामी मफाद का मंसूबा होगा। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। शहर में चीनी की कीमत का मामला है। जिले इंतजामिया के जारी करदा रेट्स के मुताबिक चीनी की फरोख्त मुमकिन ना हो सकी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। जिले इंतजामिया ने शहर में चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो क्या मुकर्रर की तो बेशतर इलाकों से चीनी ही गायब हो गई। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहां फी किलो 95 से 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फराहमी तलब के मुताबिक ना हो सकी। जबकि शहर में आटे का 20 किलो का थैला भी बेशतर इलाकों में दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जबकि अमली इकदाम कहीं नजर नहीं आते। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है इस मामले में, गरीबों को और गरीब कर दिया है। अब मेरी 16,000 रुपये तनख्वाह है, मैं बड़ा बुरा हाल है मेरा। जो यहाँ से सामान ना मिले तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। पीछे जो माफिया है ना, इन्होंने अपना जो है ना वो पीछे स्टोर्स किए हुए हैं। जो अपना जो मेरा बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इन्होंने अपने गोदामों में स्टोर किए हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है ना। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले इनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिल्स को फराहम करदा सरकारी गंदम के कोटे के मुताबिक आटा पीस कर मार्केट में फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। डॉक्टर्स की खिदमात सराहने में हुकूमत सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद है। जनरल कैडर के डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्की इल्तिवा में डाल दी गई है। मार्च में डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्की का मामला इल्तिवा में डाल दिया गया। महकमा सर्विसेज ने दोबारा तरक्कियों का मामला निपटाने के लिए वर्किंग पेपर मांगा है, जबकि महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तलब के बावजूद वर्किंग पेपर ना भिजवाया गया। जराये के मुताबिक कोरोना में वर्किंग पेपर ना भिजवाए जा सकते हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ का जवाब, जबकि दीगर महकमों के अफसरान की ग्रेड 20 में तरक्कियां भी डॉक्टर बदस्तूर महरूम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, बताएगा क्या वजूहात हैं, क्यों तरक्कियां नहीं हो पा रही? हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स की खिदमात को सराहने का जो अमल है वो ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद है। अमली तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनको जो के बरसा बरस से जो है वो तरक्कियों के मंजर हैं, उनको इस हुकूमत में 2 मरतबा उनकी तरक्की का केस जो है वो रवां बरस के दौरान जो है वो उसको निगलेक्ट किया गया, उसको नज़रअंदाज किया गया है। पहला ग्रेड 19 से 20 में जनरल कार्टर के जो सैकड़ों डॉक्टर्स हैं उनकी तरक्कियों का मामला जो है उसमें पेशरफ ये हुई थी कि एक वर्किंग पेपर भिजवाया गया था ताकि PSP 1 में जो है वो उसको रखा जाए। ताहम मार्च में कोरोना वायरस जो है वो फैलने की वजह से जो है वो PSP 1 का इजलास तो हुआ प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड का, लेकिन उसमें दीगर महकमों को कंसिडर किया गया और डॉक्टर्स के जो तरक्कियों का मामला है उसको इल्तवा में डाल दिया गया। उसके बाद महकमा सर्विसेज की जानिब से दोबारा 21 अगस्त के लिए जो है वो PSP 1 का इजलास जो है वो उसके हवाले से बार बार रिमाइंडर भेजा गया महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को कि दोबारा जो है वो तरक्कियों का वर्किंग पेपर भिजवाया जाए, लेकिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने यह कहकर दोबारा इनकार कर दिया वर्किंग पेपर देने से कि कोरोना की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं है। और ये जो सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हैं जिनको 300 से ज़ायद जो ग्रेड 20 की खाली असामियाँ हैं उन पर तरक्की दी जानी थी, उनकी तरक्कियों का मामला एक मरतबा फिर इल्तवा से दो चार हो गया है। और अगर हुकूमत की जानिब से इस पर फौरी तवज्जो न दी गई तो इस साल भी ये डॉक्टर जो कि पहले ही सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उनको इस साल भी जो तरक्की है वो नहीं मिल सकेगी और मज़ीद
इंतज़ार की सूली पर लटक जाएंगे। इन डॉक्टर्स को मजीद इंतजार की सूली पर लटका दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पीयू ने अंग्रेजी का मनसूख हुआ पर्चा दोबारा लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। इंग्लिश बीएससी ग्रुप 1 का दोबारा पर्चा 28 अगस्त को मुनक्किद होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 2 लाजमी ग्रुप 2 का पर्चा 28 अगस्त को मुनक्किद किया जाएगा। 18 अगस्त को होने वाला पर्चा ऑनलाइन सिस्टम की खराबी के बायस मनसूख किया गया था। पीयू ने अंग्रेजी का मनसूख पर्चा दोबारा लेने का शेड्यूल है जो कि अब जारी किया है। इंग्लिश बीएससी ग्रुप 1 का दोबारा पर्चा 28 अगस्त को मुनक्किद होगा, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज 2 लाजमी ग्रुप 2 का पर्चा 28 अगस्त को मुनक्किद होगा और 18 अगस्त को होने वाला पर्चा ऑनलाइन सिस्टम की खराबी के बायस मनसूख किया गया था। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा एलडीए का इम्तिहान बन चुका है। हालिया बारिशें और तामीराती कामों में इल्तिवा मंसूबे की ताखीर का सबब बनने लगा है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे को बारिशों से माली नुकसान भी पहुंचा है। एलडीए ज़राए के मुताबिक मंसूबे को गुज़िश्ता बारिशों में 1 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ। एलडीए हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर्स ने दोबारा मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे की शटरिंग खराब और अंडरपास की बैरल में पानी दाखिल होने से ज्यादा नुकसान हुआ है। अंडरपास से पानी निकालने के लिए इजाफी डी वाटरिंग सेट और लेबर लगाना पड़ी है। अंडरपास की खुदाई रुक जाने और बाद में मिट्टी निकालने से भी नुकसान हुआ है। प्रोजेक्ट हुकाम का कहना है कि मंसूबे की तामीराती कामों के दौरान नुकसान पूरा नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार कुरैशी ने कहा है कि कोशिशें हैं कि मंसूबे पर काम तेज किया जाए। वाज़े रहे, मंसूबे का संगे बुनियाद 18 मई को वजीर आला पंजाब ने रखा था। वर्क ऑर्डर और बाकायदा काम 5 जून को शुरू किया गया था। तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, शहर की मारूफ शाहराहों पर शगाफ पड़ने का सिलसिला जारी है। गुलशन रावी जौहर टाउन के बाद समनाबाद की पूंछ रोड पर भी 6 फुट गहरा शगाफ नमूदार हो चुका है। तरक्याती स्कीमों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल और इंतजामी गफलत का शाखसाना। गुलशन रावी मेन बुलेवर्ड जौहर टाउन मॉल रोड के बाद समनाबाद की पूंछ रोड पर भी शगाफ पड़ गया। मॉनसून सीजन के साथ साथ अहम शाहराहों पर शगाफ नमूदार होने का सीजन भी है। वासा डिस्पोजल के करीब 6 फीट गहरा शगाफ हस्बे रिवायत सरकारी इदारों की नजरों से ओझल है। 4 साल कबल करोड़ों की लागत से पूंछ रोड पर सिवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब की गई। ताहम 6 फीट गहरे शगाफ को मुतल्लिका इदारों ने नजरअंदाज किया तो मकामी अफराद ने मलबा डालना शुरू कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक मलबा डालने के बावजूद शगाफ रोज बरोज गहरा हो रहा है। शगाफ को बरवक्त पुर ना किया गया तो कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और अभी बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के मुबैना तौर पर शराब लाइसेंस के इजरा के लिए 5 करोड़ रिश्वत वसूली के मामले पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मलिक अशरफ। एडवोकेट सईद अहमद जफर ने इलेक्शन कमीशन लाहौर ऑफिस में वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए दरख्वास्त दी। वज़ीर आला के खिलाफ आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत दरख्वास्त दी गई। दरखास्त में वज़ीर आला पंजाब को नाअहल करार देने और उनके हलके में दोबारा इंतखाब की इस्तदा की गई। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के हतमी फैसले तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को काम से रोकने की भी इस्तदा की गई है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मैंने वो जो रहील सिद्दीकी उनका पीएसओ है, आप ये बताएं कि किसी भी जो उसका सबॉर्डिनेट है किसी बड़े ऑफिसर की मर्जी के बगैर किसी पे प्रेशर डाल सकता है? उसका पीएसओ मुमकिन ही नहीं है। तो मीनिंग देयर बाय उस्मान बुज़दार साहब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। जब बंदा इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व होगा तो वो ना सादिक रहता है ना अमीन रहता है। दरखास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लेकर मकामी होटल को शराब लाइसेंस जारी कराने का इल्जाम है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नैब तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शराब लाइसेंस अजरा के मामले पर 12 अगस्त को नैब ऑफिस पेश हुए। नैब तहकीकात के दौरान 2 अफसरान बतौर वादा मुआफ गवाह भी सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शराब लाइसेंस के अजरा बारे गलत बयानी की। दरखास्त गुजार के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सादिक और अमीन नहीं रहे। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि वज़ीर आला पंजाब को BP 286 से नाअहल करार देकर हल्के में दोबारा इंतखाब कराए जाएं। मैंने ये इस्तदा की है कि उनको जितनी देर तक ये
پٹیشن پینڈنگ ہے اس کو کام کرنے سے روکا جائے اور جب اس کا فیصلہ ہو جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر وہ میری بات نہ سنیں گے تو میں لاہور ہائی کورٹ بھی آؤں گا انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں. درخواست گزار وکیل کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ کی نااہلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42. دوسری جانب لاہور چیمبر انتخابات کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں. برینڈرتھ روڈ مارکیٹ میں لاہور بزنس مین فرنٹ کے امیدوار نامزد کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. صدر برینڈرتھ روڈ مارکیٹ شیخ عبدالعرب، سینئر وائس چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ سردار عثمان غنی سمیت دیگر قائدین نے تقریب میں شرکت کی. تقریب کا مزید احوال جانیں گے. شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شہزاد. لاہور چیمبر کے انتخابات کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا اور اس سلسلے میں لاہور بزنس مین فرنٹ کے قائدین نے برینڈرتھ روڈ مارکیٹ سے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے میاں جاوید علی، ان کا نام باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے برینڈرتھ روڈ مارکیٹ کے صدر شیخ عبدالرب اور دیگر رہنماؤں سے لاہور بزنس مین فرنٹ کے قائدین نے ملاقات کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور بزنس مین فرنٹ کے سینئر قائدین سردار عثمان غنی سے. عثمان صاحب فرمائیے گا برینڈرتھ روڈ مارکیٹ سے کس کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا گیا اور آگے کمپین کس طرح لانچ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپین تو ہم آلریڈی لانچ کر چکے ہیں. 4ویں سے ہم نے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے. کسٹم والوں نے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا. آج برینڈرتھ روڈ، رحمان گلیاں، دل محمد روڈ اور ریلوے روڈ نے مشترکہ طور پر عبدالرب صاحب کی سربراہی میں میاں جاوید علی صاحب کا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. ابھی یہ تقریب جاری ہے. تمام قائدین جو مختلف مارکیٹوں کے یہاں پہ جمع ہیں، وہاں دل محمد روڈ اور ریلوے روڈ اور رحمان گلیاں، ان کے بھی صدور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اس دفعہ ہم نے ایک سلوگن بنایا تھا کہ جو مارکیٹ اپنا امیدوار منتخب کرنا چاہے وہ کر کے ہمیں دے اور وہی آگے پھر ان کو جواب دے. ہاں جی بالکل. آپ نے سردار عثمان غنی کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ LBF کی جانب سے یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ جو مارکیٹس ہیں، مارکیٹس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ جو مارکیٹس کے قائدین ہیں وہ یونینیمسلی ایک امیدوار کا تعین کر کے اس کا انتخاب کر کے LBF کو جو ہے بتائیں. اور اس حوالے سے جو پہلی کڑی ہے وہ آج برینڈرتھ روڈ سے سامنے آئی. میاں جاوید علی کو یونینیمسلی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ چیمبر الیکشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے. جی شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ. پنجاب بار کونسل کی کال پر وکلاء کے قتل اور اغوا کے بڑھتے واقعات کے خلاف احتجاج. وکلاء نے عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاجی ریلیاں نکالی ہیں. ملزمان کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا گیا. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. پنجاب بار کونسل کی کال پر وکلاء نے احتجاج. وکلاء کے قتل اور اغوا کے واقعات میں اضافے کے خلاف ہڑتال کی گئی. وکلاء مقدمات کی پیروی کے لیے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. وکلاء نے ضلعی سطح پر احتجاجی اجلاس کیے اور ریلیاں بھی نکالی. وکلاء نے GPO چوک تک ریلی نکالی. انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی کرتے رہے. احتجاجی ریلی میں شامل وکلاء نے GPO چوک پر ٹریفک بھی بلاک کی. ہائی کورٹ بار نے بھی وکلاء کے اغوا اور قتل کے بڑھتے واقعات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. کیانی حال میں جنرل ہاؤس اجلاس میں وکلاء کے اغوا اور قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا. تاہم ہائی کورٹ بار کے وکلاء نے سائلین کی سہولت کے پیش نظر ہڑتال نہ کی اور عدالتوں میں معمول کے مطابق پیش ہوتے رہے. وکلاء تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ وکلاء کے قتل اور اغوا میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے. کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. رخ کریں گے نشتر کالونی کا، جہاں پر سادہ رو افراد کو کیسز میں ملوث کرنے والا گروہ سرگرم ہے. گروہ کیس ختم کرنے کے لیے رشوت کا مطالبہ کرتا ہے. متاثرین انصاف کے لیے سیشن عدالت پہنچ گئے. عدالت نے نشتر کالونی پولیس کو متاثرین کو ہراساں کرنے سے روک دیا. ایڈیشنل سیشن جج نعمان نعیم کی عدالت میں نسرین نامی خاتون نے شمرن بوٹا، اس کے والد اور دیگر افراد کے خلاف ہراساں کرنے کی درخواست دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ گروہ کے اراکین جھوٹے کیسز بنوا کر مقدمات درج کرتے ہیں، بعد میں رقم کا مطالبہ شروع کر دیا جاتا ہے. متاثرین کا کہنا تھا کہ شمرن بوٹا نامی لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ کوٹھی مالک نسرین نے اسے محبوس رکھا، زبردستی مسلمان کر کے باپ بیٹے نے زیادتی کا بھی نشانہ بنایا. گروہ کے اراکین نے سیشن کورٹ میں اندراجی مقدمہ کی جھوٹی درخواست دے کر ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. استدعا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے. عدالت نے نشتر کالونی پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक MNA उमर सुहेल ज़ियाबट की इकबाल टाउन आमद। लीगी कारकुन हैदर जट से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल ज़ियाबट ने हैदर जट से वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं और दुआ गो हैं कि मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदान की मानिंद है जहाँ कारकुनान की गमी और खुशी एक हैं। इस मौके पर तनवीर बुखारी, नसरुल्लाह खान, वकार जट, चौधरी कामरान, फयाज जट, उमर भट्ट समेत दीगर लोग भी मौजूद रहे। दिन रात यहाँ पे अपनी कारकर्दगी, अपने अखलाक से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का जो है वो झंडा बुलंद किए हुए हैं, तो इन्हें इज़्ज़त नहीं देंगे, इन्हें एहतराम नहीं देंगे तो ना हमारी पार्टी तरक्की कर सकती है। वोट के साथ वर्कर को भी इज़्ज़त देना उतना ही लाजमी और हमारी पार्टी का मंशूर है। और ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये मेरी हर खुशी गमी में जो है मेरे साथ होते हैं। डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बीनिश फातिमा की डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद ओलग से मुलाकात हुई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोचेस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों की मुख्तलिफ खेलों की तरबियत करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के कोचेस जल्द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा करके कोचिंग का तरीक़ेकार भी तय करेगा, जबकि डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद ओलग और बीनिश फातिमा ने खुशी का इजहार किया है। खेल के मैदान से खबर है, शहर में ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया गया। अलबरका अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम अंडर 14 टूर्नामेंट का फैसला किया गया है। टूर्नामेंट के लिए LCCA ग्राउंड पर ट्रायल्स भी होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रास रूट क्रिकेट को नजरअंदाज कर दिया, मगर शहर में ग्रास रूट क्रिकेट की बहाली के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स मैदान में आ गए। अलबरका एकेडमी के ज़रिए एहतमाम अंडर 14 इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का फैसला कर लिया गया। टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए अलबरका एकेडमी के ज़रिए एहतमाम LCCA ग्राउंड में अंडर 14 ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। ट्रायल्स के लिए आने वाले बच्चों ने मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया। किसी ने शाहिद आफरीदी बनने की ख्वाहिश की तो किसी को अब्दुल कादिर बनने का जुनून था। कोई बाबर आजम जैसा बनने की ख्वाहिश दिल में लिए ट्रायल्स के लिए आया। मैं इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाऊंगा और बड़े होकर मेरा ख्वाब है कि मैं अब्दुल कादिर की तरह लेग ब्रेक करूं। अच्छा प्लेयर बनना है, बाबर आजम जैसा शॉट मारना है, जो सा शॉट मिले उसको शॉट मारना है। फास्ट बॉलर मेरा फेवरेट बॉलर डेल स्टेन है और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के नुमाइंदगी मुस्तकबिल में करूंगा। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इकबाल ज़हूर और वसी शाह ने ट्रायल्स की निगरानी की। इकबाल ज़हूर का कहना था कि कोशिश है कि ग्रास रूट सतह पर क्रिकेट सरगर्मियां बहाल हों। अली इमदाद साहब अकेडमी है, अपोलो अकेडमी से पार्टिसिपेट करेगी और माल्टन ग्रीन्स हैं। और इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे ये 200 ट्रायल दे रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से जितने भी ये टैलेंटेड प्लेयर है ना, हम इनकी 3 टीमें और बना दें कि ताकि इनको भी ना क्रिकेट के एक सिनेरियो मिले। 200 के लगभग बच्चों ने ट्रायल्स में शिरकत की। ट्रायल्स के बाद 3 अंडर 14 टीमें तश्कील दी जाएंगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।